पेपर आसान था। यूपीएससी यही मांगती है कि ऑब्वियसली आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये पहला पेपर लेंदी है, अगला साल जो पेपर होगा ना वो भी लेंदी आएगा। यूपीएससी का पेपर है ही लेंदी। पेपर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के मेंस चल रहे हैं, इसी सिलसिले में आज जीएस3 का पेपर है और बात करते हैं कि आखिर आज एस्पिरेंट से किस प्रकार का पेपर आया, इजी है या फिर टफ था। सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जो एस्पिरेंट्स आते हैं हाथों हाथ उनसे रिव्यू करते हैं कि आखिर पेपर कैसा हुआ इस वीडियो के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कैसे हो सर? मैं बहुत ठीक हूँ। सर बढ़िया। आज बात करते हैं कि आज का जीएस3 का पेपर था, ओवरऑल आपका कैसा हुआ सर? मेरा ओवरऑल ठीक ही हुआ है। मैं एक क्वेश्चन नहीं कर पाया टाइम में, उसको छोड़ करके आया हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे ठीक ही हुआ है अच्छा। पेपर। तो सर बात करते हैं कि किस पोर्शन से जीएस3 में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इस बार के यूपीएससी मेंस में? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि इस बार एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी से एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। अच्छा, बाकी तो वही है, सेम जैसा पूछते ही हैं कि वो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाकी वैसे ही था। इंटरनल सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट से एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था। बिल्कुल। सर देखो, आपके 4 पेपर हो चुके हैं ओवरऑल मेंस के। आपको क्या लगता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट से यूपीएससी मेंस में क्या एफर्ट्स लगाने के लिए क्या मांगती है यूपीएससी? देखिए, यूपीएससी यही मांगती है कि ऑब्वियसली आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको नॉलेज जो आपने किया है वो आपको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। आपको मतलब टू द पॉइंट बात रखनी आनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी सिलेबस आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए। मतलब ये चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए। मतलब जो आपने स्टैटिक चीज़ है उसको करंट अफेयर से लिंक करना आना चाहिए, उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, यही है। अच्छा सर, लास्ट सवाल है। आने वाले जो 2023, 2024, 2025 में न्यू एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स देंगे उनके लिए आप विशेष मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए विशेष मैसेज वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ खास मैसेज दे पाऊँगा, लेकिन विशेष मैसेज यही है कि प्रैक्टिस बहुत मतलब मस्ट है एकदम, उसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। चाहे वो प्रीलिम्स हो, प्रीलिम्स में आप, क्योंकि ये जो जीएस होते हैं ना वो ये होते हैं कि नेवर एंडिंग होते हैं, ये कहीं जाके ख़त्म नहीं होते हैं। तो मतलब यही है कि आपने जो किया उसमें से आपको मैक्सिमाइज निकालना, और उसे निकालने के लिए आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो वैसे ही निकलेगा। वरना वो नहीं मतलब वरना आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो रहेगी, वो कभी आप ख़त्म कर नहीं पाओगे सिलेबस और फिर मार्क्स भी नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच सर। हमारी पूरी टीम आपके लिए शुभकामनाएं देती है कि इस बार आप अच्छे से प्रॉपर आइए इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात करते सर, आज के जीएस3 का पेपर ओवरऑल कैसा रहा सर? पेपर थोड़ा लेंदी था, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से, डिफ़िकल्टी हिसाब से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था बस सर, और क्या। सर जीएस3 की और बात करते हैं सभी पोर्शन पे, किस पोर्शन से क्वेश्चन इस बार के यूपीएससी मेंस में ज़्यादा आ रहे हैं सर? ज़्यादातर पोर्शन से आप इकोनॉमिक्स देख लो और डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी से पुराने वही नक्सलिज्म और ये सब पे सवाल आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर इन्वायरमेंट बोल रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स ज़्यादा आप ये देख लो। तो सर ओवरऑल आपने सारे क्वेश्चन कर दिए या फिर एक दो शूट गया या फिर किस प्रकार अपने आप को मेंटेन किया? मेरे तो सारे हो गए। अच्छा, तो सर एक दो और भी हमें एस्पिरेंट से बात की, उन्होंने बोला उनको एक दो क्वेश्चन शूट किए, बहुत कम समय था, कम समय में लिखना था, या तो हो सकता है उनकी प्रैक्टिस कम हो, लेकिन सर आपके साथ प्रैक्टिस हो गई कम। अच्छा। मैंने तो काफ़ी प्रैक्टिस की थी, तो मेरा तो हो गया था पेपर। अच्छा, हाँ, कुछ पोर्शन जैसे नहीं आ रहे थे, जैसे काफ़ी अजीब सा सवाल था ग्यूटेनबर्ग प्रोटोकॉल और ये सब, वो सब तो किसी को नहीं आ रहे थे, तो वो तो सबका एक ही जैसा। अच्छा। बाकी जो आ रहा था वो तो लिखा ही है। ओके सर, अभी उसके बाद और भी आपके एग्जाम है, उसके लिए सर अभी आपने थोड़ा बहुत क्या स्ट्रेटजी बनाई, एकदम शॉर्ट समय में क्या आपने मेंटेन करके रखा? GS4 है इसके बाद। हाँ। GS4 में एथिक्स का है, तो एथिक्स में केस स्टडीज़ जो है, मैंने वो केस स्टडीज़ का आपके करने हैं, और एक थ्योरी पोर्शन है। तो थ्योरी पोर्शन में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। इसके लिए सर अभी कम समय में आप पढ़ोगे या फिर अभी आप आराम से मैं अभी थोड़ा जाकर पढ़ूंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सेकंड ऑनर। हेलो सर। नमस्ते। सर बहुत कम समय आपके पास, बात करते हैं आज का जीएस3 का पेपर सर ओवरऑल कैसा हुआ सर? पेपर आसान था। अच्छा। हाँ, पेपर आसान। सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी बता रहे पेपर बहुत लेंथी था, कम समय मेरा एक दो क्वेश्चन शूट गया, तो आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई या फिर आपके साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरा भी एक क्वेश्चन छूट गया। प्रॉब्लम ये थी, क्वेश्चंस आसान थे लेकिन अप्लाइड थे, तो थोड़ा दिमाग लगाना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर न्यू एस्पिरेंट हैं जो अगली बार मेंस लिखेंगे, उनको सर क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे कि GS3, GS1, GS2 इस किस पोर्शन को मजबूत बनाए इनमें? पेपर इस बार जो आ रहे हैं वो लीक से हट के आ रहे हैं, मतलब ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसी पे आ रहे हैं लेकिन अप्लाइड ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा। तो आपका फोकस जो करंट अफेयर्स पे न्यूज़ है ना, उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और कुछ बोलना चाहिए कम शब्दों में सर?
यही बोलूँगा यार कि अब शुरू कर दियो तो लगे रहो, बस फोकस करना करंट अफेयर्स पे ही। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? ठीक हुआ यार, अच्छा हुआ। सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे उदास है, निराश है, पता नहीं, और बहुत कम वक्त दे रहे हैं, हाथों हाथ निकल जा रहे हैं। आखिर सर ऐसी क्या वजह है? कुछ साइंस के क्वेश्चन थोड़ा सा वो थे। एक तो सेलुलोज का क्वेश्चन आया था, वो तो सारा प्योर बायोलॉजी का था। और वैक्सीन डेवलपमेंट में था जो कि अब थोड़ा सा आउट ऑफ वो कॉन्टेक्स्ट हो चुका है 2022 में, 21-22 में तो। और थोड़ा लेंदी पेपर था, क्या नाम इसमें 10 मार्कर्स में भी 4-4 पोर्शन पूछे थे। अच्छा, तो सर इन्वायरमेंट से कैसे क्वेश्चंस आए थे? इन्वायरमेंट तो आसान था, इन्वायरमेंट भी आसान था, इकोनॉमिक्स भी आसान थी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सब मैनेजेबल था, सब सारे बस यही से ये साइंस एंड टेक वाले थोड़ा सा। तो सर पेपर लेंथ था, फिर भी अपने कम समय में किस प्रकार सर मेंटेन करके आपने अच्छे से प्रॉपर लिखा? यार ये तो प्रैक्टिस के ऊपर होती है, प्रैक्टिस किया था इसलिए हो गया। 10 मिनट लास्ट में टाइम बचता है, बचा था वो इसलिए बचा था क्योंकि वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाया, जितना मालूम था उतना लिखा। बिल्कुल। तो सर लास्ट सवाल है कि न्यू एस्पिरेंट को क्या बताना चाहेंगे कि किस पोर्शन को मजबूत करें ताकि आने वाले समय में वो गलतियाँ ना दोहराएं? यार क्या मैं बताऊँ, बस ये प्रैक्टिस करें। अच्छा, प्रैक्टिस करके जाएं और क्या नाम बेसिक चीज़ें पढ़ के जाएं। करंट अफेयर देखिए इसमें आ रहा है, साइंस से पिछली बार कुछ और पूछा था, इस बार कुछ और पूछा है। और क्या नाम डेटा का बहुत रोल होता है इकोनॉमी में, तो थोड़ा डेटा का भी वो करें, बस यही सब है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर, आज एग्जाम आपका? आज एक या दो क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी फेस की थी, बट कंप्लीट पूरा कर दिया था। अच्छा, लेकिन सर बता रहे हैं कि आज का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, फिर आप डिफिकल्ट मतलब साइंस एंड टेक डिफिकल्ट था। और एक तो कोविड-19 वैक्सीन का जो डेवलपमेंट वाला पोर्शन था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। दूसरा जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो था एनवायरमेंट के पोर्शन से एक सेलुलोज वाला पोर्शन था। वो वाला पोर्शन था जो आउट ऑफ वो था। बट मतलब मेरा ये मानना है कि हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट करो कि जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, ठीक है वो, क्योंकि देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज़ कर पाओ, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन होंगे तो वो मतलब नॉर्मल है, मतलब ये मान के चलो नॉर्मल है। उसके अलावा मेरे को इकोनॉमी नॉर्मल लगा, बाकी सब नॉर्मल था, कन्वेंशनल पार्ट से था। मतलब इकोनॉमी काफ़ी आसान था, इंटरनल सिक्योरिटी आसान था, बाकी सब आसान था, मतलब 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के। सर पेपर लेंथ भी था, हाथ भी दर्द हो रहे हैं, तो सर ऐसा कुछ हुआ है? देखो ये हर साल लेंदी आता है, हर पेपर लेंदी आता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करके आना ही पड़ेगा, टेस्ट करनी पड़ेगी। मतलब इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये पहला पेपर लेंदी है, अगला साल जो पेपर होगा ना वो भी लेंदी आएगा। यूपीएससी का पेपर है ही लेंदी, तुम्हें टेस्ट सीरीज में ही कंप्लीट करके आना पड़ेगा प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन का, तभी यहाँ आके मैनेज कर पाओगे। अदरवाइज फर्स्ट टाइम यहाँ पे 20 क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे, ये गारंटी है। लोगों से 2-3 क्वेश्चन छूट रहे हैं यहाँ पे, और वो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। सर आपका तो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो छूट गया है? नहीं, मैं यही पहला टारगेट यही होता है कि पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सर आई होप इस बार हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बार प्रॉपर आईएएस बने, और थैंक यू सर, थैंक यू।